बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स। इसमें हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप पहले निकालें A क्रॉस B और B क्रॉस A, यानी एक तो ये रिक्वायरमेंट है, और फिर कह रहे हैं चेक योर आंसर बस शोइंग दैट ईच A एंड B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। आपने क्या शो करना है कि A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। फिर आपने ये भी बताना है कि B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो ये रिक्वायरमेंट है। इसका एक पार्ट करने लगे हैं हम। देखें, पहला पार्ट ही कर रहे थे। A वेक्टर गिवन है 2i प्लस j माइनस k, जबकि B वेक्टर गिवन है i माइनस j प्लस k। तो पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखें, A क्रॉस B ये हम कर चुके हैं ना, फार्मूला ड्राइव किया था। क्या था? पहली रो में आपने आई जे के लिखना है और दूसरी रो में पहला वेक्टर ये है 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, और तीसरी रो में दूसरा वेक्टर यानी 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। अब इसको आप एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास देखें क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसके साथ आई आ गया, फिर j के साथ 2 माइनस 1 1 1, इसके साथ j आ गया, और फिर 2 1 1 माइनस 1, इसके साथ k आ गया। ये एक्सपेंशन तो आती है ना आपको, 3/3 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया है। तो ये बना आपके पास 1 माइनस 1 आई और उसके बाद ये माइनस का साइन, तो ये 2 प्लस 1 j और ये माइनस 2 माइनस 1 k, यानी माइनस 3 j और माइनस 3 k। ये आया A क्रॉस B। अब B क्रॉस A ले लें। अब देखें, पहले आई जे के, अब पहला वेक्टर B का लिखेंगे 1 माइनस 1 1, ये आ गया। अब दूसरा वेक्टर A का 2 1 माइनस 1, ये A का वेक्टर। अब इसे एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करेंगे तो देखें 1 माइनस 1, ये पहला माइनस 1 है, माइनस 1 1 1 माइनस 1, इसके साथ आ रहा है I, दूसरे के साथ 1 2 1 माइनस 1, इसके साथ j और 1 माइनस 1 2 1, और ये आ गया इसके साथ k। इसको देखें, ये 1 माइनस 1, ये I माइनस 1 माइनस 2 j 1 प्लस 2 k, तो ये बना प्लस 3 j और प्लस 3 k। फिर आपने ये देखें, ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। अब आपने प्रूव करना है कि A इज़ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। तो परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता है। कंसिडर A डॉट A क्रॉस B। तो देखें, A वेक्टर लिख रहे हैं हम, A वेक्टर 2i प्लस j माइनस k और डॉट A क्रॉस B ये है, यानी 0i माइनस 3j माइनस 3k, और डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई करते हैं, j कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, k कंपोनेंट k के साथ। तो ये 0, ये माइनस 3, ये प्लस 3, 0 आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट 0 किस चीज़ को शो करती है? सो A इज़ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B।
तो ये आपने बता दिया। अब बी, इसको देखें बी क्रॉस ए के लिए, कंसिडर बी डॉट ए क्रॉस बी। अब बी वेक्टर लिखें यहाँ पे आई माइनस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी है 0i और फिर -3j -3k। डॉट प्रोडक्ट निकालें, 1 इंटू 0 -1 इंटू -3, 1 इंटू -3, और ये देखें ये +3 और ये -3, ये 0 आ रहा है। तो इससे पता चला कि B इज़ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। बाकी आप कर लेंगे कि A इज़ परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A, कर लेंगे इसी तरह से, ठीक है। और इसी तरह B भी आपने शो करना है, B इज़ परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A, हो जाएगा ना। अब ये इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 0 आ जाएगा। फिर इन दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो भी 0 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर शो हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी n चाहिए आपको। ऑल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, दूसरी बात क्या है, साइन ऑफ द एंगल भी चाहिए। इसमें से भी हम देखें ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक पार्ट करेंगे। कौन सा कर लें, चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ए वेक्टर गिवन है 2i - 2j + 4k, और बी वेक्टर गिवन है -i + j - 2k। यूनिट वेक्टर कुछ याद करें, मैंने ये बात बताई थी आपको। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये देखें हमने ये किया था ना, अगर हम a क्रॉस b लें, a क्रॉस b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। एक तो ये फॉर्म थी जिसके साइन निकालेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड अगर ले लें तो a क्रॉस b ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा। n ख़त्म हो गया तो साइन थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये एक इक्वेशन आई, साइन इस फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे। और यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, n वेक्टर देखें कैसे निकलेगा, ये a क्रॉस b वेक्टर और नीचे a क्रॉस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये तो ये ऊपर देखें वेक्टर और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड, इसके ज़रिए यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो दोनों में आप देखें a क्रॉस b हमें चाहिए ये निकालने के लिए, और ये दोनों निकालने के लिए a क्रॉस b आपको चाहिए होगा। तो ये a क्रॉस b पहले फाइंड कर लेते हैं। a क्रॉस b आपको अभी किया है, i j k, पहला वेक्टर है 2 - 2 4 और दूसरा वेक्टर है -1 1 एंड -2। इससे एक्सपेंड कर लें, -2 4 1 -2, इसके साथ i आ गया, फिर 2 - 1 4 -2, इसके साथ j आ गया, और 2 - 2 -1 1, ये k के साथ आ गया। तो देख लें कितना हुआ, 4 - 4 i -4 और ये +4 j, और ये
2 माइनस 2k, ये तो 0i, फिर 0j, 0k। तो अब देखें ये तो नल वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी से नल वेक्टर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पैरेलल वेक्टर्स है ना। ये पैरेलल वेक्टर में ऐसा होता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए ज़ीरो हो जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो इनका इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। और साइन ऑफ द एंगल, पैरेलल वेक्टर है तो उन दोनों के दरमियान कितना एंगल होगा, ज़ीरो का। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ 0 डिग्री। तो यहाँ पर तो आपको ये पैरेलल की कंडीशन अप्लाई करके हमने ये बात बता दी कि ये पैरेलल वेक्टर्स थे, हमें आगे इसे मज़ीद लेके नहीं चलना पड़ा। एक और पार्ट कर लेते हैं। चलें, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि इसमें हम इसका एक आध पार्ट और करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमने किया। इत्तेफाक से हमने जो पार्ट सेलेक्ट किया उसके अंदर आप पैरेलल वेक्टर्स का केस था। ये पैरेलल वेक्टर्स अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता था ये कि ए वेक्टर जो था वो 2i माइनस 2j प्लस 4k है। बी वेक्टर जो आपके पास है वो माइनस आई प्लस जे माइनस 2k है। अगर आप देखें इसमें से अगर माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये माइनस आई प्लस जे माइनस 2k हो जाएगा। और ये देखें ये तो b के इक्वल है, तो a इज़ इक्वल टू माइनस 2b। और पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन यही होती है ना, दो वेक्टर्स को अगर आप इक्वेट कर सकते हो, a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद करेंगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।